पैरामीशियम कॉर्डेटम के पास एक फीचर है विच इज न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? दे शो अ फीचर ऑफ न्यूक्लियर वर्ड न्यूक्लियस से आया है। ओके अमृता, गुड। डाई मतलब टू और मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से आया है बेटा वर्ड, यानी they have got two types of nucleus that can be easily distinguished through their external appearance. Morphology मतलब external feature। तो इनके पास यानी पैरामीशियम कॉर्डेटम के पास दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। One is a big nucleus which you can see here, है ना, ये वाला जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस या फिर बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, why we are calling it macronucleus? Because it is big in size. Now why do we call it vegetative nucleus? Because the genetic material present within this nucleus is responsible for controlling the vegetative feature of paramecium, जैसे कि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। मैक्रोन्यूक्लियस में प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल क्या कंट्रोल कर रहा है? उसके वेजिटेटिव फीचर, जैसे कि उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी इन्वॉल्व है ग्रोथ फॉर्म्स में, ग्रोथ या डेवलपमेंट में। एक हमारे पास माइक्रो न्यूक्लियस है ना, छोटा सा। तो माइक्रो इसलिए क्योंकि छोटा है, और इसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं बिकॉज द जेनेटिक मटीरियल इन दिस न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग द रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है या जैसे भी करना है वो जेनेटिक मटीरियल कौन कंट्रोल करेगा? वन विच इज प्रेजेंट इन माइक्रो न्यूक्लियस। सो दैट इज वाई न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। क्वेश्चन आता था ये पहले कि न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म किस प्रोटोजोन में देखने को मिलता है। So it is seen in Paramecium cordatum. स्पीशी आपको याद रखनी है, सारे पैरामीशियम न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो नहीं करते। जैसे इफ आई टेल यू पैरामीशियम ऑरिलिया जो होता है उसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, 2 उनके पास मैक्रो होते हैं और एक माइक्रो होता है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कॉर्डेटम वाला कि वो क्या शो करेगा? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म विच इज 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस और 2 टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। क्लियर हुआ?